गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.7 को कंटिन्यू करना है जिसमें हमने एक नया कंसेप्ट सीखना है। पिछले लेक्चर में हमने एक डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 इससे डिवाइड करना सीखा था या फिर एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना सीखा था। आज बारी एक नए कंसेप्ट की कि जब दो डेसिमल नंबर्स को आपस में डिवाइड करना मान लीजिए। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 3.5 डिवाइडेड बाय 0.5। आपके सामने मैंने दो नंबर लिखे हैं, पहला भी मेरे पास डेसिमल वाला है, दूसरा भी मेरे पास डेसिमल वाला है। तो अब एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। कैसे? दो तरीके हैं। जैसे ये वाला एक तो डिवीज़न है, पर ये डिवीज़न कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है और मिस्टेक्स होती हैं। तो हम इसमें दूसरा मेथड ज़्यादातर अप्लाई करेंगे जो कि है पॉइंट को हटाकर यूज़ करना। कैसे? पॉइंट हटाना हमने सीखा हुआ है। पॉइंट को उड़ा दिया, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? एक नंबर लिखा है तो नीचे 1 0 और 1। अब मैं हमेशा नीचे बोलती हूँ, दरअसल जिस तरफ पॉइंट लगा होता है उससे उल्ट जगह पे हमने 0 और 1 लगाना है। अगर पॉइंट ऊपर है तो 0 और 1 हमने नीचे लगाना है, अगर पॉइंट नीचे है तो 0 और 1 ऊपर लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पे भी पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 और 1। ठीक है। तो अब ये बन गया 35/10। डिवाइड का हमने क्या बना लेना है? मल्टीप्लाई। और पिछला नंबर क्या करना है हमने? उलट। उलट का मतलब 10/5 हो गया। तो अब हमने काटना है अगर टेबल पर कटता है। 10 और 10, 10 के टेबल पे कट गए। फिर से याद दिला दूं कि टेबल पर काटने वक्त एक रकम हमने ऊपर से लेनी है, एक रकम हमने नीचे से। तो 10 और 10 ऊपर नीचे से एक ही टेबल पे कट गए। अब बचे ऊपर 35, नीचे बचा 5। तो इसको अगर मैं टेबल पे काटूं हाईलाइट करके तो 5 के टेबल पे 1, 5 के टेबल पे 7 नंबर पे 35 कट गया। अब सारी रकमें कट गई, एक रकम बची है 7 ऊपर। अब ऊपर और नीचे से और कोई कटने वाली रकम नहीं है तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले से, मतलब 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, डिवाइडेड बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 1। तो नीचे 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, अकेला आंसर कितना आ गया? 7। तो इस तरह हमने जब दो नंबर डेसिमल वाले हों, जिसको डिवाइड करना है वो भी डेसिमल, जिसके साथ डिवाइड करना है वो भी डेसिमल, तो इस तरह बेस्ट ऑप्शन है, यही बेस्ट मेथड है। ये डिवीज़न वाले मेथड से आंसर तो यही आएगा पर कंफ्यूजिंग और मिस्टेक्स होंगी। ठीक है। तो अब हम इसी से रिलेटेड आपकी 2.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3.25 को डिवाइड कीजिए 0.5 से। तो सबसे पहले हम पॉइंट को उड़ाएंगे। पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 और 2 नंबर है तो 2 ज़ीरोज़ और 1। यहाँ पे पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 और 1। अब ऊपर बच गया 325 डिवाइडेड बाय 100। इस डिवाइड का हमने लाया मल्टीप्लाई, पिछली रकम हमने क्या की? उलट, तो ये उल्ट कर दी। अब 10 के टेबल पे काटा, 10 से कम 10, 10 10 जा 100। 5 के टेबल पे ये काटा तो कितना आ गया? 5 छिका 30, 5 5 जा 25। तो अब ऊपर और नीचे से किसी भी टेबल पे कट होते हैं। अब आप कहोगे कि 65 और 10 5 के टेबल पे कट होते हैं।
पर वही बात जो मैंने पहले समझाई थी कि अगर इनको काट के नीचे अगर मैं 5 के टेबल पे काटूँ तो फिर भी मेरे पास 2 बच जाता है, तो फिर अल्टीमेटली मेरे पास पूरा नंबर नहीं कटता, बटियों वाली रकम आती है। मतलब मेरे पास आएगा 5 के टेबल पे ये 13, तो आंसर आएगा 13/2। तो फिर भी इसको मुझे डिवाइड करके मुझे क्या आंसर आएगा 6.5। तो इससे अच्छा मैं इसको 5 के टेबल पे ना ही काटूँ, सीधा लिख दूँ, क्या लिखूँ 65/10। अब ये सीधा नीचे ज़ीरो है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो आंसर वही आ गया। इसीलिए हम ये इस तरह काटने से बचते हैं, ताकि फिर अल्टीमेटली तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये ज़ीरो के बिना कोई नंबर आया तो उससे तो हमें डिवाइड करके ही पता चलेगा। अगर 10, 100, 1000 है तो हम सीधा रकमें गिनेंगे तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जैसे हमने अभी एग्जांपल की थी वैसा ही है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन करती हूँ, दूसरा आपने खुद करना है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास 26.32 डिवाइडेड बाय 3.5। पॉइंट उड़ा दिया, पीछे 2 रकमें हैं, 2 0 और 1। यहाँ पे पॉइंट उड़ाया, पीछे एक रकम है 10। अब 26/32/100 मल्टीप्लाई, डिवाइड का मैंने क्या लगा दिया मल्टीप्लाई, पिछली रकम को क्या कही उल्ट 10/35। अब ये 10 के टेबल पे गया, ये तो 10 आ गया। अब ये नहीं कटता तो हम इसको क्या कहेंगे, ये किसी के टेबल पे नहीं, 7 के टेबल पे देख लेते हैं अगर कटता है। 7 के टेबल पे 35 तो जाता ही है 5 पे, है ना, लेकिन क्या 26/32 जाता है, तो ये मैं एक बार डिवाइड करके देख लेती हूँ। 26/32 को 7 के टेबल पे तो 376 पे जाता है, तो इसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करती हूँ। 7 5 ज़ा 35, तो ये आ गया 376। अब ये कहीं पे नहीं जाता, ठीक है, नीचे 5 के टेबल पे रकमें जाती हैं पर ऊपर नहीं जाता, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 376 को 1 से किया 376, नीचे आ गया 5 10 जा 50। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि ज़ीरो तो है, लेकिन अब यहाँ पे हम सिंपल ज़ीरो गिन के पॉइंट नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे 376 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हम छोटी डिवीज़न की तरह करते हैं। तो 5 6 का नहीं 5 7 कितना हो गया 350 आ गया, तो इसका मतलब ये आ गया मेरे पास 350। 6 7 में से 5 गए 2, तो 26 आ गया। अब यहाँ पे अपनी तरफ से ज़ीरो लगाया, यहाँ पे पॉइंट, तो 5 भी गया 250, तो आ गया 10 बच गया। हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक रकम चाहिए, पॉइंट के बाद मेरे पास एक रकम आ गया, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख दूँगी 7.5, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है 2.73 डिवाइडेड बाय 13। अब इस रकम में पिछली रकम एक सिंपल होल नंबर है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो पहली रकम में पॉइंट है, पॉइंट उड़ाया, पीछे 2 रकमें हैं तो 2 0 और 1, तो ये बन गया 273/100। डिवाइड का मैंने लगाया मल्टीप्लाई, इसको उल्ट कर दिया तो 1/13। अब 273 13 के टेबल पे जाता है, ये देखे पहले 273 को 13 से, तो 13 दूना 26, 7 में से 6 गए 13, तो ये चला गया 21 पे, तो ये कट के आ गया 13 के टेबल पे, 13 के भाड़े पे काटा, 13 एकम 13, 13 21 जा 273, तो ये आ गया 21/100। अब नीचे 2, अब देखो 100 मतलब ज़ीरो के साथ एक है ना, तब हम ज़ीरो काउंट करके लगा सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मेरे पास नीचे 50 था, एक नहीं था, तो अगर एक के अलावा कोई और नंबर है तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक है तो इसका मतलब नीचे 2 ज़ीरोज़ है, तो पीछे से 2 नंबर काउंट किए, तो 2 से पहले पॉइंट लगा दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगले दोनों में से या तो 5वां आप कर लीजिएगा, छठा मैं करवा देती हूँ। 5वां बहुत ईजी है, इसके टेबल पे जाएगा, कट जाएगा, तो छठा मैं करवा देती हूँ। छठे क्वेश्चन पे क्या है 0.0018 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, तो पहले पॉइंट उड़ाया,
पॉइंट के बाद कितनी रकमें, 1 2 3 4, 4 रकमें हैं तो 4 ज़ीरोज़ लगाई और 1 लगाया। अब इधर भी पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं तो 2 ज़ीरोज़ और 1। तो अब नंबरों के आगे ज़ीरो लगी हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये बन गया मेरे पास 18/10,000। डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई किया, इस रकम को उल्ट किया तो बना 100/15। अब ये 2 ज़ीरोज़ कट गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास हम काटने लगे हैं 3 के टेबल पे, तो 3 के टेबल पे काटे, 3 5 15, 3 छिकी 18, तो ये आ गया। अब ये आगे किसी टेबल पे नहीं काटा जाता, तो ये आ गया 6/500। अब इसको हमें डिवाइड करना है 6/500 को, तो कैसे, या 2 पर फिर वही ज़ीरो वाली बात, तो 6/500 को हम डिवाइड करें तो मेरे पास आएगा 6/500 को, 6 को अंदर 500 को बाहर। तो अब ये 500 के टेबल पे 6 तो जाएगा नहीं, तो 1 ज़ीरो लगाई, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब फिर नहीं जाएगा तो 1 ज़ीरो लगाई, अब यहाँ पे क्या लगाया, ज़ीरो। पहली ज़ीरो जब अपनी तरफ से लगानी है तो हमने लगाना है पॉइंट, जब एक और ज़ीरो अपनी तरफ से लगाई है तो हमने क्या लगाना है, ज़ीरो, ठीक है। अगर इकट्ठे लगाई हैं, जैसे हमने दोनों एक ही टाइम पे किया है, तब ऐसे करना है। अगर अगली बार स्टेप में किया फिर नहीं लगाने की ज़रूरत। तो 500 एकम 500, 100 बच गया। तो देखो ज़ीरो के बाद एक नंबर आ गया ना, मतलब एक नंबर कोई भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी हो, एक नंबर आ गया ना, तो हमने बस यहीं तक करना है। तो आंसर आ गया 0.01, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था जब हमने एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड किया तो उसको कैसे सॉल्व करना। अब इसी एक्सरसाइज का हम चौथा और पांचवा क्वेश्चन कर लें, क्या है वो देखते हैं। वो भी है इसी तरह का, पर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। क्या है, कहता 25 स्टील चेयर्स वर परचेज्ड बाय अ स्कूल फॉर दिस। कहता किसी स्कूल ने 25 चेयरें, कुर्सियाँ खरीदी हैं, कितने रुपए की, 11,883.75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्टील चेयर। कहता एक कुर्सी की हमने प्राइस पता करनी है। मैंने पहले भी कहा था, एक चीज़ का मूल्य पता करना हो, एक चीज़ का प्राइस पता करना हो तो डिवाइड करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों का प्राइस या वैल्यू पता करनी हो तो मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब अब कॉस्ट ऑफ 1 स्टील चेयर, तो क्या करना है हमने इसको डिवाइड करना है, 11,883.75 को डिवाइड करना है 25 से, ठीक है। अब ये पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ है, 100 और 1 आ गया, यहाँ पे किया ये। तो अब हमने इसको उल्ट करेंगे, 11,883.75/100 मल्टीप्लाई 1/25, ये आ गया। तो अब मैं 11,883.75 को 25 से डिवाइड करने लगी हूँ कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास आंसर है 47,535/100 आ गया। नीचे 2 ज़ीरोज़ है तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के मैंने क्या लगाया, 2 ज़ीरोज़ है ना, तो एक नंबर ये छोड़ा, एक नंबर ये छोड़ा, तो इससे पहले पॉइंट लगा दिया 475.35। तो एक चेयर कितने की पड़ी है, 475.35 की, ठीक है। एक चीज़ का प्राइस पता करना था तो हमने इसको इससे क्या किया, डिवाइड। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 5वें पे। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस इन दिस, मतलब एक गाड़ी ने 276 किलोमीटर कवर किया, कितने टाइम में, 4.5 घंटों में। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम। तो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, 276.75 डिवाइडेड बाय 4.5, तो ये है। अल्टीमेटली हमने एक फ्रैक्शन वाली रकम को दूसरी फ्रैक्शन वाली रकम से क्या करना है, डिवाइड। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ फोकस एक ही कंसेप्ट पे है कि एक डेसिमल वाली रकम को दूसरी डेसिमल वाली रकम से कैसे डिवाइड करना है। अब उसको आपके सामने पेश अलग अलग तरीक़ों से किया गया है। कभी ये स्पीड का क्वेश्चन दे दिया, कभी प्राइस का दे दिया, कभी सिंपल दे दिया, ठीक है। तो हमारा स्किल एक ही सीखनी है हमने कि 2 डेसिमल वाले नंबरों को
डिवाइड करना। तो अब यहाँ पे हमने वही 276.75 है, तो इसका पॉइंट उड़ाया, पीछे 2 रकमें, 2 ज़ीरो और 1, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 4.5 है, तो इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे इसको आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम ऐसे लिखते थे, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में चलते गए तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको भी डिवाइड ही बोलती हैं। ये एक नया मतलब सिंबल है डिवाइड को दिखाने का आप लोगों के लिए, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में पहले थे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 4.5 है तो इसका पॉइंट उड़ा के मैंने पॉइंट उड़ाया, तो ये पॉइंट नीचे था, तो अब इसकी 1 ज़ीरो और 1 मैं ऊपर लगाऊंगी। याद है मैंने क्या कहा था, एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ। तो ये 276.75 था, इसका पॉइंट उड़ा के मैंने 2 ज़ीरोज़ और 1 लगाई। अब मेरे पास था 4.5। मैंने कहा था कि अगर पॉइंट ऊपर होगा तो ज़ीरोज़ और 1 नीचे लगाएंगे, अगर नीचे होगा तो ऊपर, मतलब उल्ट साइड पे। यहाँ पे पॉइंट नीचे है तो हमने 1 ज़ीरो और 1 ऊपर लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद मेरे पास 1 नंबर है, तो ये 1 ज़ीरो कट हो गई। अब मेरे पास बचा 276.75/10 इंटू 45, ये बचा। तो अब मैं इसको 45 से डिवाइड करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे पास आएगा 276.75। इसको 45 से डिवाइड करूँ तो ये आ गया मेरे पास 615, तो मतलब आया 615/10। नीचे 1 ज़ीरो है तो पीछे से 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ये मेरे पास स्पीड आ गई km/h। मतलब वो उस गाड़ी की स्पीड क्या है, 1 घंटे में 61 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। फिर से वही बात रिपीट करूँगी कि हमारा फोकस सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन को, एक कंसेप्ट को समझने का है कि 2 डेसिमल नंबरों को आपस में डिवाइड कैसे करना है। तो चलिए अब इसमें आगे 6th और 7th MCQs है वो कर लेते हैं, ये जो हमने पिछली क्वेश्चंस में समझी हैं। पहला है 27.5 को 10 से डिवाइड किया, तो 27.5 को 10 से डिवाइड किया, पॉइंट हटाया, तो मेरे पास आ गया 10। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, इसको किया उल्ट तो ये आ गया, तो ये आ गया 27/5/100। अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाऊंगी, 2.75, तो ये आंसर आ गया। दूसरा है मेरे पास वैल्यू ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 3, पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद 1 नंबर और 0 है, तो मतलब 15/10। इस डिवाइड का मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई, इसका उल्ट किया, 3 के टेबल पे काटा 5, 5/10, तो ये मेरे 5/10 आ गया, तो नीचे 1 ज़ीरो, मतलब 1 नंबर छोड़ के पॉइंट, मतलब 0.5C आ गया, ठीक है। आगे चलती हैं। द एवरेज ऑफ डेसिमल नंबर। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज हमने 3rd चैप्टर में भी किया है, मीन, उसको मीन बोलते हैं। मतलब सबको जोड़ लेना है जिन नंबरों की पूछी है, और डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं उसके साथ डिवाइड। जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ, 1.1 + 2.1 + 3.1, इन तीनों की एवरेज पूछी है, तो इन तीनों को जोड़ लिया। डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं तो 3 से डिवाइड, तो इनको ऐड करूँगी, 3 दूनी 5 और 1 6.3 आ गया, डिवाइडेड बाय 3, तो अब इसको डिवाइड किया तो आंसर आएगा 2.1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय 100, कहता किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने पर डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू लेफ्ट बाय 1 प्लेस। ये है, मान लीजिए अब ये राइट साइड है, ठीक है, तो ये है मेरे पास लेफ़्ट साइड। कहता जब 100 से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल है वो लेफ़्ट, 1 नंबर लेफ़्ट शिफ्ट हो जाता है, तो ये सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सिर्फ 1 नंबर शिफ्ट होगा, देखो मान लीजिए मेरे पास अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो कर लेते हैं, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 100 से डिवाइड किया, तो क्या 1 नंबर हमारा डेसिमल लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है कि 2 ज़ीरोज़ है तो 2 शिफ्ट होगा, 1 तो शिफ्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, फॉल्स। यहाँ पे क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो हमने आज इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा, जो मेन फोकस रहा 2 डेसिमल नंबर्स की हमने डिवीज़न सीखी है।
और उसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.7 का थर्ड क्वेश्चन किया, फिर फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन किया जो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, फिर सिक्स्थ और सेवन्थ किया जिसमें हमें एमसीक्यूज दिए हुए थे। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। और जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।